बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आप इसको बनाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। पिज़्ज़ा तो आपने बहुत से खाए होंगे, पराठे भी बहुत से खाए होंगे, लेकिन आप पिज़्ज़ा पराठा की जब ये रेसिपी बनाएंगे तो सब देखते ही रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप के करीब मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया है और आधा चम्मच के करीब मैंने नमक ऐड किया है और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर ख़मीर ऐड किया है। ख़मीर मैंने ऐसे ही इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको पानी के अंदर नहीं घोला। नीम गर्म पानी हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करते जाएंगे। और हमने इसको गूंदना नहीं है, हमने इसका पेस्ट बनाना है, थिक सा हमने इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखें, इस तरीके की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए थी। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं साइड पर रख दूँगी। यहाँ पर हम अपनी वेजिटेबल्स तब तक देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने पैन के अंदर अदरक लहसुन का 1 चम्मच मैंने पेस्ट ऐड किया और इसको मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है, जब तक खुशबू आएगी। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉप की हुई गाजर। बिल्कुल छोटे साइज़ में मैंने गाजर ऐड की है और छोटे बारीक लंबी कटी हुई मैंने इसके अंदर गाजर एक और काटी थी, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड की है। शिमला मिर्च मैंने लंबे साइज़ में कट करके इसके अंदर ऐड की है और बंद गोभी, तीनों सेम साइज़ में मैंने बड़े साइज़ में कट की हैं। और इसके साथ मैंने प्याज भी जो है वो भी मैंने ऐड किया है। एक बड़े साइज़ का प्याज इसके अंदर ऐड किया है और वो भी मैंने बड़े साइज़ का कट करके इसके अंदर ऐड किया। अब इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। जैसे ही ये हल्की सी सौते हो जाएंगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी स्पाइसेस में सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, आधा चम्मच के करीब इसके अंदर नमक है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है, आधा चम्मच सुर्ख मिर्च है इसके अंदर ऐड करूँगी और चाट मसाला आधा चम्मच। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत मज़े की ये पिज़्ज़ा पराठे की रेसिपी तैयार होगी। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि जो मसाले हैं जो मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। मिक्स होने के बाद वो भून जाएं, बिल्कुल भी उसके अंदर कच्चापन ना रहे और जो हमारी वेजिटेबल हैं वो भी हाफ़ कुक हो जाएं। अब इसको मैं निकालूंगी प्लेट में ताकि ये हल्की सी ठंडी हो जाएं। यहाँ पे मैंने दोबारा से पैन जो है वो मैंने गर्म कर लिया है। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल लिया है और जो मैंने बैटर बना के रखा था मैदे का वो मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी और इसको मैंने अच्छी तरीके से फैला लेना है, जैसा कि हम रोटी को फैलाते हैं। इस तरीके से पूरा कंप्लीट इसको मैंने फैलाने के बाद जो मैंने वेजिटेबल बना के रखी थी वो मैं इसके ऊपर फैला दूंगी सारी की सारी। चम्मच के साथ हम वो उठाते जाएंगे और वेजिटेबल इसके ऊपर फैलाते जाएंगे, क्योंकि अभी ऊपर से कच्चा है तो वो सारी की सारी इसके ऊपर सेट हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी जब आप इसको पलटाएंगे। ये देखें, बिल्कुल सारी की सारी वेजिटेबल्स मैंने इसके ऊपर फैला दी हैं। फैलाने के बाद चम्मच की मदद से मैंने इसको टैप कर लिया है ताकि जो सारी वेजिटेबल हैं वो मैदे के अंदर सारी वो मिक्स हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी और वो जब मैं इसको पलटाऊँगी तो वो बिल्कुल नहीं गिरेंगी। नीचे से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, पक जाएगा, तो मैंने स्पैचुला की मदद से इसको पलट लेना है। अब दूसरी साइड से भी इसको हल्का सा हम कुक करेंगे। वैसे तो वेजिटेबल जो है वो सारी पकी हुई हैं तो इसको इतना ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड पर इसको हम रख कर दोबारा से इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे और ये दोनों साइडों से ये पक चुका है। अब इसको निकालेंगे हम अपनी प्लेट में। ऐसे ही मैंने प्लेट ली है। अब मैं बताऊंगी आपको कि दूसरे तरीके से हम इस पराठे को किस तरीके से बनाएंगे। ये जो बैटर बच गया था इसके अंदर मैंने जो सारी वेजिटेबल हैं वो सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं उसी बैटर के अंदर। वैसे ही सारे आपने मेथड करना है। अब यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल लगाने के बाद जो बैटर था वो मैंने इसके ऊपर ऐड करके ये सारा का सारा मैंने फैला दिया है रोटी की शेप में। अब इसको मैं पलटा लूँगी। ये देखिए, बेहतरीन सी इस तरीके से भी ये पराठा तैयार होता है। आप इसको बनाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोनों के दोनों पराठे मेरे तैयार हो चुके हैं। पिज़्ज़ा पराठा की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आप इस तरीके से बनाएंगे। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे भी सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा शौक़ से इस तरीके से खाएंगे क्योंकि उनको पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद होता है। ये तरीका जो है आप बेहतरीन तरीके के साथ उनको वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।